दुबई जाने से पहले पहले आप लोगों को एक मास्टर ट्रिक भी देकर जाऊंगा ताकि आप लोग कभी भी किसी भी ट्रेनर के कोर्स में ट्रैप ना हो। टू जूनियर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉड एक्टिविटी। तो गाइस यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। कुछ ट्रेजेडी जो पिछले 2-3 महीने से दो जूनियर्स ने मुझे हरेस किया हुआ था। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज बताना चाहूँगा, लास्ट वीक में थोड़ा बिजी था। कुछ आप लोगों के लिए कुछ बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ, जिसमें मुझे अपना प्राइवेट क्लास भी बंद करना पड़ा और मुझे 1 तारीख से दुबई शिफ्ट होना है, जनवरी से। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि बिफोर गोइंग तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे आप लोग मुझे हमेशा याद रखो, और एक बड़ा मैसेज भी देकर जाऊंगा उन सभी लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट किया था और आज अलग अलग होके भी मेरे साथ हैं। कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, कुछ लोग स्टिल विद मी, 90% लोग स्टिल मेरे साथ ही हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ अपने स्पेशल प्रोग्राम्स लेके आने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रिकॉर्डिंग में डिले चल रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट, दिस वीक यू विल गेट इट प्रॉपरली। ये डिले होने का एक रीज़न भी है क्योंकि साथ ही साथ क्रिप्टो के अंदर भी कुछ मैं मैसिव करने वाला हूँ, बहुत तगड़ा, जो अभी तक किसी बंदे ने किया नहीं होगा। सो लाइव करके दिखाएंगे, क्रिप्टो में भी सारी चीज़ें लाइव करके दिखाएंगे, और कैसे इस पूरी जर्नी को मैंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट किया। एमएफटी प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलने वाली हैं जो कि आप ही के शहर में होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। सो स्टे ट्यून विद अस। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा प्राइवेट प्रोग्राम लिया है उन लोगों के लिए भी मैं हार्ड टाइम लगाकर उन लोगों की सिटीज़ में आ रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे से कोई प्राइवेट प्रोग्राम लिया हुआ है तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना। सितंबर मंथ से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों के शहर में आएंगे, देखेंगे, पोल वोटिंग की करेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, तो वहाँ पे जाएंगे। इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। आप लोगों को 2 to 3 डेज़ की वर्कशॉप में मैं बुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि लाइव करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें जो आप मिस कर रहे हो। तो वहाँ से आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी एक मैं ऐसा रामबाण इलाज बता कर जाऊँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मार्केट उठा पतल हो जाए। तो गाइज चलते हैं वीडियो के अंदर। और यहाँ पे लास्ट क्लोज हुआ है निफ्टी का, जो कि हुआ है 24,973 के आसपास। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को जान लो अच्छे से, मैंने क्लियर कट बोला था लोअर साइड से पैनिक नहीं करना है, लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो लगभग लगभग मान के चलो 600 से 700 पॉइंट वहाँ से रिवर्स हो चुका है। अब ये लोग बोलेंगे कि ये तो न्यूज़ के ऊपर था। न्यूज़ हमेशा बाद में आती है। जो सिनेरियो और जो सर्कमस्टांसेस जो बन जाते हैं वो पहले से ही फुटप्रिंट के रूप में आपको दिख जाते हैं, बट यू डोंट नो अबाउट सो मच नॉलेज अबाउट द मार्केट लैंग्वेज। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो आपको आज इसी वीडियो में एक लॉजिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम सेट किया जाता है, और आखिर इस बड़ी एक एलिफेंट बार का एक्चुअल में क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हम सोचेंगे 25,147 के ऊपर जब मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगी, देन ओनली यू विल गो फॉर द लॉन्ग साइड। और अप साइड में आपको देखने को मिलेगा 25,470 से लेके 25,647 तक के अप साइड के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। गाइज वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगस्त मंथ में थोड़ा मिक्सिंग होता है, तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगस्त मंथ में ऊपर नीचे जाके ऊपर आ गया है बाजार। तो यहाँ पे लास्ट जो क्लोज हुआ है वो 24,973 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल काम करेगा जो कि माइनर सपोर्ट रहेगा। 24,870 अगर ब्रेक करता है तो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 24,747 से लेके 24,670 तक आपको ये रेंज देखने को मिलेगी। बट गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट पैनिक, नो सेलिंग एट लोअर लेवल। लोअर लेवल पे सेलिंग नहीं करना है। यहाँ जबकि बाजार यहाँ आए तो यहाँ से वापस से एक लॉन्ग साइड की तरफ प्ले करेंगे, क्योंकि गवर्नर स्टोरी में एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि मार्केट में वापस से एक बुल रन आने वाला है। और क्लियर कट है, अगर आपको इस बुल रन की पहचान नहीं है देन दिस टूल कैन हेल्प यू। और बताना चाहूँगा आपको, एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैंने इस टूल को इंक्लूड किया है
कि कैसे इस टूल का सही इस्तेमाल किया जाता है और कैसे एक लॉन्ग रन को एक बुल रन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से वापस से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा गैन्स थ्योरी और टाइम्स गोल थ्योरी है वो किसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था बाइंग सेटअप के बाद अगर बाजार इस लेवल में घूमेगा वापस से इसी एंगल पे सपोर्ट लेके यहीं पे रुका हुआ था। तो अगेन द सेम थिंग हैपेंड, उसी एंगल पे सपोर्ट लेके वापस से वहीं रुका हुआ है बाजार। तो अपसाइड में फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आपको तभी करना है जब इस टाइम्स गोल जोन से बाहर निकलेगा और उसके बाद में जाएगा। इफ़ एनी केस मार्केट केम डाउन अराउंड दिस एंगल तो आपने अगेन वापस से इस साइड की तरफ करना है। देखो द थिंग इज़ वेरी क्लियर, देखो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं वो सारे लेवल्स निकालता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई मिक्स अप विद द न्यूमरोलॉजी विद एस्ट्रोलॉजी। जो कॉम्बिनेशन है वेरी फ्यू पीपल नोज अबाउट ऑल दिस थिंग कि गैन स्टोरी एक एक्चुअल में एक एस्ट्रोलॉजी थ्योरी है। तो कैसे पता चलता है ये सारी चीज़ें, जब मैं आपको एमएफटी प्रोग्राम के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। तो यहाँ पे क्या है, ये सारा का सारा पैटर्न से क्लियर कट मालूम हो रहा है कि अपसाइड में आपको ये चैनल जो कंप्लीट होगा वो अपसाइड में 25,600 के आसपास होगा। तो पैनिक में बाय करना है, पैनिक में घबराना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। तो क्लियर कट है बैंक निफ्टी में भी द सेम थिंग, रनिंग 56,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, मैंने पहले भी आपको बताया था। और लोअर साइड में भी क्लियर कट बताया था आपको 55,256 से लेके 54,856 तक की रेंज में आपको लोअर साइड में पैनिक सिनेरियो में बाइंग का सोचना है। और अगेन वही हुआ, उसी तरीके से बाजार मार्केट में वापस से उठ गया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टिल आई एम सेइंग दैट 55,456 से लेके 55,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। मैं यहाँ पे कोई भी सेल साइड का जोन नहीं बनाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ से मार्केट में पैनिक होता है तो वो पैनिक ज़रूरी नहीं है उसी लेवल के आसपास हो, और 200-300 पॉइंट का गेम मैं नहीं खेलता हूँ। तो क्लियर कट है, ये नीचे की साइड में जो पैनिक सिनेरियो बनेगा वहीं से ही आपने लॉन्ग रन का प्लान करना है, जो कि अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 56,856 से लेके 57,256 तक की रेंज में अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आज बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर इसलिए आया है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स बैंकिंग, जैसे आईसीआई बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे स्टॉक इस तरीके से मेल्ट हो रहे थे। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस टॉक में आपको बताया कि व्हाट डज इट मीन, अगर ये एक कैंडल बनता है इसका पूरा एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। आपने सुना होगा अभी जैन स्ट्रीट का जो सिनेरियो था वो इसी टाइप का था। दिस इज कॉल्ड अ स्किल गेम। तो ये एक स्किल गेम था, अगर आप अगर देखोगे तो क्लैरिटी से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्किल गेम था। और यहाँ पे ये जो सिग्नल दिख रहा था ये निफ्टी 50 में दिखा था, क्योंकि लोग निफ्टी 50 का ही चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द चार्ट, निफ्टी 50 चार्ट। तो अभी आप एक चीज़ देखो, जब मार्केट में कभी भी गैप अप ओपन होता है स्पेशली फ्रॉम द न्यूज़ साइड, अगर न्यूज़ साइड की तरफ से होता है तो जो लोग लॉन्ग कर कर जाते हैं वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाजार नीचे आता है और वापस से ऊपर चला जाता है। अभी यही सिनेरियो अगर आप समझोगे डाउन साइड में जब होता था तो फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स स्मार्टली यूजिंग दिस ट्रिक, क्योंकि उनको अच्छे से पता है अगर इंडेक्स ऊपर चल रहा है और इसी तरीके से पैनिक होगा तो मोस्टली स्टॉक्स में इसी तरीके से पैनिक होगा फर्स्ट 1 मिनट में। जहाँ आज का बेहतरीन एग्जांपल है हमारा मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, राइट। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है जो यहाँ पे इस तरीके से पहले पैनिक हुआ और उसके बाद में बाजार मार्केट को तेज करके ले गया। अभी अगर आप बोलो तो यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन वो सेल सिग्नल जनरेट एक मार्केट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुआ था। तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं ये एमएफटी प्रोग्राम के अंदर आपको सिखाया जाएगा। अब डिपेंड करता है अब किस टाइप के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो। देखो, अगर आपको मैंने क्लियर कट बताया था जब कभी इस तरीके की लॉन्ग विक, जो कि अभी बेंगलोर प्रोग्राम में हुआ था, मैंने आपको क्लियर कट बताया था बेंगलोर में कि इस तरीके की लॉन्ग विक आपको फर्स्ट कैंडल में जब मिलेगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है और वापस से विक की तरफ क्यों लेकर जाया जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसको आप सही मायने में अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग पहले बाइंग करके गए थे गैप अप में, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और प्राइस नीचे आ गया। लेकिन ये जो गेम होता है ये किस तरीके का होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जब कभी इंडेक्स में इस तरीके का गेम होता है तो कभी भी चेक करना
फ्रंटलाइन काउंटर यानी जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं और जो भी निफ्टी 50 को इफेक्ट करते हैं स्टॉक्स में, उनके अंदर एक मैसिव बाइंग कराई जाती है ताकि ये इंडेक्स को ऊपर लेकर जाया जाए और वहीं पर ही इंडेक्स में एक शॉर्ट साइड की पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो नीचे से बाइंग करते हैं फ्यूचर अंडरलाइन में, उन्हीं को वहाँ पे शॉर्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर होता है और यहाँ से ही ये प्रेशर का गेम स्टार्ट हो जाता है। फ्यूचर में लॉन्ग करके पुट्स में लॉन्ग किया जाता है जब प्राइस इसी तरीके से कभी गैप अप होता है और गैप डाउन होता है। फ्यू सिनेरियोज में अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप 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 चलता रहता है, वहाँ पे इस टाइप का सिनेरियो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से अगर समझना चाहते हो तो अब समझो, बहुत जल्दी आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो गेम है ये खुल गया जस्ट बिकॉज ऑफ जैन स्ट्रीट मैटर। लेकिन 99% जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं, जिनके पास पैसे का पावर होता है, जिनके पास नेटवर्क होता है, दे ऑल आर डूइंग द सेम थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अनलीगल ट्रेडिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ स्किल गेम। इफ़ यू आर हैविंग द बिग मनी तो आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर चल रहा है तो आप अंडरलाइन स्टॉक्स को भी जो भी फ्यूचर के स्टॉक्स होते हैं उनको आप बाइंग करके एक पंप किया जाता है ताकि ये यहाँ पे सही टाइम पे पोजीशंस को क्रिएट किया जाए। देखो पुट में पोजीशन बनेगा, यहाँ पे इफेक्ट आता कैसे है ये समझते हैं। देखो जब मार्केट प्लस की साइड में, जब मार्केट में प्रेशर आता है, ज़बरदस्ती वो प्रेशर को ऊपर लेकर जाया जाता है बाइंग करके फ्यूचर में, राइट। फिर इसी इंडेक्स को जब एक सर्टेन, ये क्यों हमेशा आधे घंटे के अंदर ही ये सारा काम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 99% लोग मोमेंटम में ट्रेडिंग करते हैं, उनको वहीं पे फंसना होता है। तो ये जब यहाँ पे एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जब भी इस तरीके से निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अगर मूवमेंट हो जाता है तो इस तरीके से ये गेम प्लान स्टार्ट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट पीक पर आ जाता है। और जब ये यहाँ पर होता है तो यहाँ पर एक स्मार्ट तरीके से एक पुट के अंदर पोजीशन सेट की जाती हैं। अब इस पुट का फ़ायदा क्या होता है, अगर मार्केट अप में है और हैवी क्वांटिटीज़ में पुट में पोजीशन बाइंग साइड में बनता है तो एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये लोग जो फ्यूचर को लॉन्ग करके लेकर आए हैं उनको वापस से मार्केट में माइनस करना स्टार्ट करते हैं ताकि प्रेशर और बिल्डअप हो जाए। जब ये यहाँ से यहाँ तक की रैली लेकर आते हैं तो यहीं पे अंडरलाइन ऑल दी स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के होते हैं तो वहाँ पे भी इनके अंदर फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस की जाती है। तो वो लॉन्ग पोजीशन करने के बाद वहाँ पे भी सेम तरीके का जब यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाया जाता है तो उनको भी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे माइनस किया जाता है और पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ किया जाता है। स्क्वेयर ऑफ करने के बाद एक अलग तरीके का प्रेशर आता है। कभी भी आप नोट कर लेना, जब आपको चारों तरफ से सेलिंग आएगी, फ्यूचर से भी आएगी, ऑप्शन से भी आएगी और आपको इंडेक्स से भी आएगी, तो वो मैसिव सेलिंग रुकती नहीं है, कम से कम आधे 1 घंटे तक वो नहीं रुकती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बल्कि इसका एक तरीका है निकलने का, जिस तरीके से ये एंटर होते हैं उसी तरीके से ये एग्जिट होंगे। कोई ना कोई एक स्मार्ट कैंडल बिग टाइप की, जिसको बोलते हैं बिग एलिफेंट कैंडल, तो वो बनने का मतलब ही यही होता है कि वो जो प्लेयर्स का एंट्री था वो निकलना स्टार्ट हो गया। क्यों? इस बड़ी कैंडल के बाद ही वापस से सिनेरियो चेंज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरीके से ये माइनस होता है जब वो प्लस करना स्टार्ट होते हैं तो वही तरीका सेम अप्लाई होता है। तो ये जो तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया है किसी बुक्स में और वीडियोस में नहीं है। आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस मेथड। मैं पिछले 8-10 साल से इस मेथड को जानता हूँ, बट कुछ चीज़ें मार्केट में ना अगर छुपी रहें तो अच्छा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 99% लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ग्रीडी होकर एक दिन में छक्का मारने की कोशिश करते हैं और वहीं पे ही वो रन आउट हो जाते हैं। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू कि एमएफटी प्रोग्राम के अंदर कुछ मैं ऐसे 7-8 सीक्रेट बताऊँगा मार्केट में, जिनमें इसी तरीके की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। आखिर कैसे आप ऐसे जैन स्ट्रीट जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की जो पोजीशंस होती हैं, जो वो पोजीशंस को क्रिएट कर लेते हैं, उस क्योंकि क्रिएट करते टाइम आपको कभी नहीं पता लगेगा, जब वो सिनेरियो बन जाएगा तो उसके बाद में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा ये वो सिनेरियो है। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एमएफटी प्रोग्राम के अंदर जुड़ना ना भूलिएगा और एमएफटी प्रोग्राम के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और बहुत जल्दी मैं क्रिप्टो के लिए भी प्लान कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लाना है,
या लाइव वीडियो लाना है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो उसी हिसाब से मैं उसी उनको एनरोल करूँगा। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सीरियस पीपल्स। तो हमने सोचा था हमारी टीम में 20-25 लोगों को हम बनाएंगे, बट वी डिसाइड दैट अभी तक मैंने जिनको भी पर्सनल ट्रेनिंग दिया है उनको मैं सभी लोगों को उठा कर लेके आने वाला हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको प्रोसेस को वो कंप्लीट कराना है। अभी जनवरी में दुबई शिफ्ट होने वाले हैं, तो दुबई जाने से पहले पहले आप लोगों को एक मास्टर ट्रिक भी देकर जाऊँगा, ताकि आप लोग कभी भी किसी भी ट्रेनर के कोर्स में ट्रैप ना हो। तो गाइज़ यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा, आई डोंट हैव एनी कोर्स राइट नाउ, एनी प्रोग्राम राइट नाउ। तो अभी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा हमारा। 24 अगस्त विल बी द लास्ट प्राइवेट प्रोग्राम। इसके बाद कोई भी प्राइवेट प्रोग्राम नहीं होगा टिल जनवरी तक। तो आप लोगों को मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, जनवरी के बाद मैं एक प्राइवेट प्रोग्राम चलाऊँगा, लेकिन वो दुबई में चलाऊँगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये समझना चाहिए, मेरे नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं या मेरे नाम पे पैसे लिया जा रहा है, तो आपको उन सभी चीज़ों से बचना है। 24 तारीख के बाद अगर इस तरीके से आपको मेरा कोई भी ऐड कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसको इग्नोर करना। दैट इज़ नॉट मी। मैनी फेक इन्फ्लुएंसर is doing the same thing, scamster, and two juniors are also involved in this fraud activity। तो आने वाले टाइम में मैं उनका नाम भी बताऊंगा, जस्ट स्टे ट्यून विद अस। और कुछ ट्रेजेडी जो पिछले 2-3 महीने से दो जूनियर्स ने मुझे हरेस किया हुआ था, सो आई विल गिव यू सम प्रूफ आल्सो, तो सो गेट रेडी। तो ऐसे लोगों का चेहरा उतारना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए हु इज़ रियल एंड हु इज़ इन रील्स। जो दिखता है वो बिकता है, तो इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।